पूंछ को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। चूहे इससे संतुलन बनाते हैं। लोमड़ी के लिए ये एक तकिया है। हिप्पोज इसे साफ सफाई के लिए उपयोग में लाते हैं। यक। और डॉग्स के लिए पूंछ एक खिलौना भी है और संपर्क का एक माध्यम भी। हमें इसके बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं। आखिर डॉग्स, आज जानेंगे हम और तुम कि क्यों हिलाते हैं डॉग्स अपनी दुम। फिनिगन 3 साल का है। ये अक्सर दुम हिलाते हुए नजर आता है। ये अपनी मालिक अलेक्जेंड्रा हॉरोविट्ज का लाडला है। अलेक्जेंड्रा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक डॉग एक्सपर्ट भी है, जो लंबे वक्त से अपने डॉग फिनिगन के व्यवहार पर पैनी नजर रखे हुए है। तुम अपने फ्रेंड से मिलोगे? फिनिगन की दुम एक बेहद जटिल अंग है, जिसमें लगभग 23 वर्टिब्रास होते हैं, जो महीन मांसपेशियों से घिरी होती हैं। दुम को किसी भी दिशा में हिलाया जा सकता है। ये संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन अलेक्जेंड्रा का मानना है कि इसका मुख्य उद्देश्य कुछ और है। फिनिगन की पूंछ हर वक्त हरकत में रहती है। मौका मिलते ही फिनिगन पार्क में मौजूद अलग अलग स्मेल्स को सूंघता है। ये उन डॉग से मिलता है जो इसे अक्सर यहीं पर मिलते हैं। कभी तो ये अपनी पूंछ बहुत जोर से हिलाता है, तो कभी बहुत धीरे धीरे। इसकी पूंछ इसकी भावनाओं का मानोमीटर हो। गौर करने पर अलेक्जेंड्रा ने पाया कि फिनिगन अलग अलग तरह से अपनी दुम हिलाता है। पार्क में एंटर करते वक्त फिनिगन एक्साइटमेंट से भरा होता है, तब ये बहुत जोर जोर से अपनी पूंछ को हिलाता है। इसकी खुशी, इसकी एक्साइटमेंट एकदम साफ जाहिर होती है। डॉग्स के पूंछ हिलाने के अलग अलग अंदाज का अलग अलग मतलब होता है। जब डॉग किसी जाने पहचाने इंसान के साथ होता है तो इसकी हिलती हुई दुम का झुकाव दाहिनी तरफ होता है। इसकी दुम को इसके दिमाग का वही हिस्सा कंट्रोल करता है जो इन्हें सोशलाइज करने में मदद करता है। लेकिन अगर पूंछ का झुकाव बाईं तरफ हो तो इसका मतलब डॉग खतरा महसूस कर रहा है। ऐसे में इसकी दुम को दिमाग का दूसरा हिस्सा नियंत्रित करता है, वो हिस्सा जो डर और आक्रामकता को नियंत्रित करता है। डॉग्स के मस्तिष्क और पूंछ में एक बेहद गहरा संबंध है। अलेक्जेंड्रा का मानना है कि डॉग की पूंछ को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब ये परेशान होते हैं या किसी से डर जाते हैं तो ये अपनी पूंछ को पाँव के बीच में दबा लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना, डर गया और दुम दबाकर भाग गया। और जब पूंछ हवा में ऊंची लहरा रही हो तो समझ जाइए कि ये एक्शन के लिए तैयार है। हवा में लहराती पूंछ यानी कुछ होने वाला है। शायद वो किसी दूसरे डॉग पर हमला करने वाला है। उसकी रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। उसकी लहराती पूंछ में आप उसकी बढ़ी हुई एनर्जी और उसका एग्रेशन साफ साफ देख सकते हैं। डॉग्स पूंछ के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? ये विज्ञान के लिए एक राज है। अलेक्जेंड्रा का मानना है कि मूल रूप से ये झुंड में रहने वाला जानवर है। ये पूंछ के जरिए एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं और तभी इनका झुंड बेहद असरदार टीम की तरह काम कर पाता है। पूंछ इनके लिए एक दूसरे से बात करने का एक मीडियम है, जिससे ये एक दूसरे को समझते हैं और बताते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। डॉग्स अपनी पूंछ के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो डर का हो या खुशी का या कुछ और हो। अगर इंसानों की भी पूंछ होती तो शायद हमारी मुश्किलें और बढ़ गई होती। खैर, अलेक्जेंड्रा के लिए डॉग्स की पूंछ किसी पहेली से कम नहीं है। अपनी लंबी खोज के दौरान इन्हें पूंछ के बारे में कुछ अनोखी बातें पता चली हैं। जिस तरह से जब हम अकेले होते हैं तो हम दीवारों से बात नहीं करते, उसी तरह जब डॉग्स अकेले होते हैं ये भी अपनी पूंछ नहीं हिलाते। कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए ना। लेकिन जब किसी पार्क वगैरह में हो तो अलग बात होती है। पूंछ की भाषा हर एक नस्ल को समझ आती है, पर छोटी दुम वाले डॉग्स की बात अलग है। ये बेचारे अपनी भावनाओं का ठीक से इजहार नहीं कर पाते। इस वजह से इनमें से कुछ के दोस्त बहुत मुश्किल से बनते हैं। ओहो हो। लेकिन फिनिगन को ये प्रॉब्लम नहीं है। इसे अपने दिल की बात कहनी आती है। फिनिगन की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती। इसकी पूंछ ये साफ बताती है। बस आपको पूंछ की भाषा समझ आनी चाहिए।